हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, खास तौर से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे भारत देश, हम सब के प्यारे भारत देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम सब जानते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली पाकिस्तान और आजकल बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ आप चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है, ये हम सब जानते हैं किस तरीके से ये दोनों मिल करके इंडिया के अगेंस्ट एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी रचते रहते हैं। अब इसमें एक और प्लेयर को इन्होंने शामिल कर लिया है, वो है बांग्लादेश। और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिल करके इंडिया के खिलाफ हर दिन अब आजकल कुछ ना कुछ नई खिचड़ी पकाते रहते हैं। अब आज के इस वीडियो में जिस नए टॉपिक पर, जिस करंट टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, उसमें साफ साफ ये निकल के आता है कि कैसे बांग्लादेश को यूज करके चाइना जो है वो भारत के खिलाफ जो उसकी कॉन्स्पिरेसी है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसको वो इंप्लीमेंट कर रहा है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है 2024 में, तब से लेकर के आज तक ये हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो एक तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर और दूसरी तरफ चाइना के इशारे पे काम कर रही है अगेंस्ट इंडिया। ये अलग बात है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया हमारा कोई एनिमी कंट्री नहीं है, बट हाल के दिनों को देखते हुए तो यही लगता है। अभी बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शन भी होना है और बांग्लादेश में जो एक रैडिकल और एक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो इस समय वहां पर पाई जा रही है, वो पाकिस्तान और चीन को बहुत पसंद आ रही है। और पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को अपने साथ मिला करके भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध एक के बाद एक नई चाल चलने की कोशिश करते हैं। यहां पर बांग्लादेश की तरफ से एक और चाल चली गई है। इसमें बांग्लादेश का इस्तेमाल हो रहा है और चाल चल कौन रहा है? चाल चल रहा है चीन। दरअसल बांग्लादेश में जो चाइना के राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, जो इन्वॉय हैं, वो एक विजिट करते हैं तिस्ता रिवर पर। तिस्ता एक नदी है और तिस्ता के पास उनकी विजिट होती है। और तिस्ता रिवर जो है वो भारत के चिकन नेक के बहुत नजदीक है। चिकन नेक जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। तो आज इसी सब बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो बांग्लादेश में जो चीन के इन्वॉय हैं, जो चीन के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, इनकी विजिट होती है तिस्ता मेगा प्लान को लेकर के तिस्ता नदी के पास। और तिस्ता नदी जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम सब चिकन नेक के नाम से जानते हैं, इसके बहुत नजदीक है, इसी के बगल से वो फ्लो करती है। अब देखिए आप, जब हम कहते हैं चिकन नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये हम सब जानते हैं दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज जस्ट 22 किलोमीटर वाइड, मात्र 22 किलोमीटर का है। और ये एक नैरो स्ट्रेच है जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अब आप ये समझिए, भारत के लिए ये रीजन, ये पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। और चीन का जो इंटेंशन है वो यही है कि किसी तरीके से चिकन नेक को काटा जाए। अब आप कल्पना करिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में कि अगर ये चिकन नेक भारत से कटा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, सिक्किम से लेकर के पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, पोर्शन है, ये तो भारत के मेनलैंड से अलग हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से भारत से अलग हो जाएगा, एक लैंडलॉक्ड एरिया बन जाएगा जिस पर चीन की नजर है। और चीन लगातार, आप सब जानते हैं कि चाइना कैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अपनी दावेदारी, अपना क्लेम जो है वो हमेशा करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है, चाइना का पार्ट है, उसको वो सदर्न तिब्बत कहता है। तो चीन यहां पर दरअसल बांग्लादेश का इस्तेमाल करके उसकी नजरें सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, चिकन नेक पर है। और भारत के लिए चिकन नेक सामरिक तौर पर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चीन का साथ इस समय बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार दे रही है। और यूनुस फरवरी में चुनाव कराने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि फरवरी में जब इलेक्शन होगा तो उनको सत्ता से हटना है।
और बांग्लादेश क्योंकि इस समय इस तरीके से वहां पर जो गवर्नमेंट है वो जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी से रन कर रही है, वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रही है भारत के खिलाफ। जब शेख हसीना की सरकार थी तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, इसीलिए शेख हसीना जब वहां से हटी तो बांग्लादेश के लोगों को अब यह नहीं पसंद आता कि भारत ने क्यों शेख हसीना को अपने देश में पैट्रोनेज संरक्षण दे रखी है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि आप देखिए चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी होती है। तो लगातार चाइना जो है बांग्लादेश को यह कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और बांग्लादेश भी इस समय चीन को इंडिया के कंपैरिजन अपना अच्छा मित्र मान रहा है, मतलब उसका जो एक इंक्लिनेशन है, जो इसका झुकाव है, वो चीन की तरफ ज्यादा है। अब जो न्यूज मैंने आपसे डिस्कस किया, आप देखिए बांग्लादेश की सरकार में जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पर इन्वायरमेंट है, वाटर रिसोर्स हैं, रिजवाना, ये भी बांग्लादेश में चाइना के जो राजदूत एम्बेसडर हैं उनके साथ गई थी। उनको इन्होंने कंपनी दी थी उस एरिया पर जहां तिस्ता रिवर फ्लो करती है, और वो बहुत सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। तो दरअसल आप इसका इनहेरेंट मीनिंग देखिए, ये मत देखिए कि चाइना जो है अगर तिस्ता नदी तक चला गया तो क्या हो गया, नहीं, ये इतना इजी नहीं, इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो सिंपल। इसके इनहेरेंट मीनिंग बहुत है। ये चीन का डेलिबरेट मूव है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना, और वो भारत को मैसेज दे रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ मिल करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। यहां पर ये दोनों देश बांग्लादेश और चीन, दोनों देश मिल करके तिस्ता मेगा प्लान पर काम करना चाहते हैं। तिस्ता मेगा प्लान, आप देखिए रिजवाना ने क्या कहा, ये ढाका ट्रिब्यून की मैं न्यूज आपको दिखा रहा हूं। चाइना वॉन्ट्स टू स्टार्ट तिस्ता मास्टर प्लान वर्क, 19 जनवरी 2026। तिस्ता मास्टर प्लान पर चीन और बांग्लादेश दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, और तिस्ता नदी एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि चीन जो है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक अपनी पहुंच बनाएगा। अब आप देखिए कि तिस्ता रिवर कहां से बह रही है, ये आप देखिए, ये तिस्ता रिवर है, ये देखिए, ये भूटान है, और ये आपका तिस्ता रिवर ऐसे आ रही है, समझ रहे हैं? वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर ये आपका बांग्लादेश में चली जाती है, और ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो 22 किलोमीटर का है। तो चाइना का तिस्ता मास्टर प्लान पे काम करना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक अपनी पहुंच को बनाना, यह भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये इतना आसान नहीं है कि पहुंच गए तो क्या हो गया। और ये बात चाइना भी जानता है कि भारत और बांग्लादेश में तिस्ता रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 50+ बड़ी छोटी नदियां बहती हैं, कॉमन रिवर्स हैं, जिसमें गंगा को लेकर के हमारे और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तिस्ता को लेकर के कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं हो पाया। स्टिल देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द रिवर तिस्ता। उसमें ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल भी एक पार्टी है। बांग्लादेश के लिए तिस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई वहां एग्रीकल्चर वगैरह उसी पर बेस्ड है, यह बांग्लादेश का कहना है। भारत के लिए भी तिस्ता रिवर स्पेशली वेस्ट बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तिस्ता वाटर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है कि चीन वहां पहुंच गया तो क्या, ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। आप गौर करिए, देखिए लास्ट ईयर बांग्लादेश के जो इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उसके जो हेड है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या कहा था, बांग्लादेश ने पूरी अपनी मंशा चाइना के इशारे पर काम करते हुए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को दिखाया है। और मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अगर समुद्र तक पहुंचना है तो ओनली बांग्लादेश इज द गार्जियन, मतलब बांग्लादेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट के पास बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बार आपको मैप से दिखाना चाहता हूं जिससे आप थोड़ा सा उसको और आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट,
मोहम्मद यूनुस ने लास्ट ईयर क्या कहा कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है ये बहुत वल्नरेबल है। और ये मोहम्मद यूनुस नहीं बोल रहे हैं, ये चाइना के शब्द हैं जो मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं। और बार बार मोहम्मद यूनुस धमकी दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अगर बे ऑफ बंगाल तक आना है तो बांग्लादेश इज दी ओनली गार्जियन। मींस अगर बांग्लादेश नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे आ पाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा बांग्लादेश यहां से यहां तक लग जाता है ना, हमारा पार्ट ये नॉर्थ ईस्ट यहां तक है और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल को टच करता है। तो उनका मानना है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो बहुत वल्नरेबल है और वो कभी भी कट सकता है, उसको कभी भी बांग्लादेश और चीन मिलकर के काट सकते हैं। तो यहां बांग्लादेश के साथ चाइना खड़ा है और चीन की जो ये गलत हरकत है ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द है। लगातार आप देखिए भारत के खिलाफ चीन और बांग्लादेश किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप देखें, चाइना के लिए बांग्लादेश ने ऑफर कर दिया अपना लाल मोनिरहाट एयरपोर्ट। ये लाल मोनिरहाट एयरपोर्ट भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है, बंद पड़ा हुआ था। इसको बांग्लादेश ने चाइना को ऑफर कर दिया कि ठीक है आप इस लाल मुनिरहाट एयरपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब आप समझिए अगर चीन लाल मुनिरहाट एयरपोर्ट तक, एयरबेस तक पहुंच रहा है तो उसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना, चिकन नेक तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए गवर्नमेंट को इस बात को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। वैसे सरकार ले रही है सीरियसली, लेकिन हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ये बांग्लादेश और चीन ये दोनों मिलकर के भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बार बार हिट कर रहे हैं, बार बार जो है उस पर कमेंट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश और चीन के साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ है। अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस डील साइन हुई है जिसमें पाकिस्तान अपने फाइटर जेट बांग्लादेश को देगा। आप देखिए लास्ट ईयर 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक वॉरशिप सैफ, पाकिस्तान का वॉरशिप सैफ, पीएनएस सैफ, ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचता है बांग्लादेश के पास। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को डिफेंस के तौर पर मिलिट्रली वो सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है वेपन से, चाइना सपोर्ट कर रहा है पैसे से, और बांग्लादेश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने दे रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। तो ये एक नेक्सस है। ये तीन भारत के जो दुश्मन हैं, ये तीन पड़ोसी हैं, ये इस समय भारत के खिलाफ ये गहरी चाल चल रहे हैं और भारत को इससे सतर्क रहना है। वी हैव टू डील विद दिस चैलेंज वेरी स्ट्रांगली। तो यहां पर बांग्लादेश को चीन पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है हम तुम्हें मिलिट्री देंगे, डिफेंस देंगे, इक्विपमेंट्स देंगे, तुम भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करो, भारत को डिस्टर्ब करो, इन्फिल्ट्रेट करो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और चलो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दिया जाए और भारत का नॉर्थ ईस्ट चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाए। और चाइना बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहा है। अब भारत की तैयारी की क्या बात की जाए, तो भारत ने भी अपनी तैयारी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे सेना, हमारी सरकार आंख बंद किए हुए बैठी हुई है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। भारत सरकार धृतराष्ट्र नहीं बनी हुई है। भारत सरकार ने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। हम भी अपने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने जा रहे हैं और अब वक्त आ चुका है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अब वक्त आ चुका है, भारत सरकार को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करना होगा। इस 22 किलोमीटर को आप चौड़ा करिए, मिलाइए बांग्लादेश का कुछ पार्ट भारत में, रंगपुर वाला पोर्शन भारत में मिला लीजिए। ये 22 किलोमीटर को एक्सपैंड करिए और चौड़ा लेकर के जाइए, तभी ये लोग समझेंगे। लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो भारत सरकार की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से क्या जो है यहां पर प्रिपरेशन की गई है, हमने क्या काम किया, देखिए हमने 3 गैरिसन्स, 3 चौकियां स्टैब्लिश की है, चौथी और करने जा रहे हैं। 3 कर दिए हमने, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई किया है, हमने किशनगंज गैरिसन बनाया है, हमने चोपड़ा गैरिसन बनाया है और हमने दूबरी गैरिसन बनाया है। ये 3 है, ये 3 चौकियां बन चुकी हैं, एक और बननी है। तो टोटल 4 चौकियां हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं। हम हर मंसूबे का जवाब
चीन के और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन लोगों की जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। भारत सरकार ने, हमारी आर्मी ने भी, हमारे फोर्सेस ने भी पूरी तरीके से दिखा दिया दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी एडवर्स कंडीशन। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग भारत के बाहर हैं वो तो चलो ठीक है, हमारे देश के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिकन नेक को काट देना चाहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को काट देना चाहते हैं। उसमें से एक का नाम आपके सामने है, वो है शर्जील इमाम। समझ रहे हैं? शर्जील इमाम इस समय ये जेल में है, इनको जमानत नहीं मिल पा रही है और पिछले 1-1.5 साल से ये जेल में हैं, उससे ज्यादा ही है, और अभी आगे भी ये रहेंगे ही जेल में, क्योंकि इन्होंने सपना देखा पूरे नॉर्थ ईस्ट को काट देने का। असम शुड बी कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम इंडिया। असम को पूरा काट दिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट दिया जाए। और ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। तो जो अल्पसंख्यक यहां रह रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें मिलकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से काट देना चाहिए, ये इनकी मंशा थी। इसी वजह से इनको जमानत नहीं मिल पा रही है, जेल में है इस समय। तो जो भारत के बाहर हमारे दुश्मन हैं उनसे निपटना बल्कि इजी है। ऐसे लोग जो भारत के अंदर छुपे हुए हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, इनसे निपटना बहुत टफ है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, इन्होंने भी जो बात कही बांग्लादेश को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है इससे पहले बांग्लादेश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करे, हमें बांग्लादेश को ही कट कर देना चाहिए। हम बांग्लादेश को 2 पार्ट में कट कर दें। बांग्लादेश कहता है भारत का नॉर्थ ईस्ट बहुत वल्नरेबल है। बांग्लादेश खुद भी देख ले कि वो भी बहुत वल्नरेबल है, और उसके पास एक नहीं 2-2 चिकन नेक हैं। 1 चिकन नेक, 2nd चिकन नेक। एक चिकन नेक चटगांव का, काट दो, इसको मिला लो भारत में। समझ रहे? बे ऑफ बंगाल तक आपकी पहुंच हो जाएगी। दूसरा ये रंगपुर डिवीजन, मिला लीजिए इसको और अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा कर लीजिए। तो अब समय आ चुका है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करें। अब इंतजार करने का समय नहीं है। तो बांग्लादेश को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे काटा जाए, क्या उसके तरीके हैं, यहां पर आपसे मैं बात करता हूं। देखिए, ये रंगपुर है, 83 किलोमीटर का स्ट्रेच, इसको काट दीजिए। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ रहा है, उठा करके मिला लीजिए, ये 22 किलोमीटर और इतना और मिल जाएगा। ये पूरा एरिया आप ले लीजिए। ये जो एरिया है आपका, ये 80 किलोमीटर का है, जो कि दक्षिण दिनाजपुर से शुरू होता है, दक्षिण दिनाजपुर से, और ये चला जाता है गारो हिल्स तक। ये देखिए, ये मेघालय है, हम ऐसे तो घूम के जाते हैं, ये मिला लेंगे तो हम ऐसे जाएंगे वेस्ट बंगाल, दक्षिण दिनाजपुर से सीधे गारो। ये रंगपुर का डिवीजन, ऊपर से काट दो बांग्लादेश को। क्लियर? वो हमें धमकी दे रहे हैं, हम उनको काट दें। और दूसरा ये आपका, जो आपका चिकन नेक 2nd है, जो आपका चटगांव वाला एरिया है, ये देखिए, ये चटगांव वाला एरिया 22 किलोमीटर का, ये पूरा चटगांव एरिया, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, समझ रहे हैं? ये कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश में, ये बे ऑफ बंगाल, इतना एरिया काट दीजिए। ये 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर है, जो साउथ त्रिपुरा से शुरू होता है और ये बे ऑफ बंगाल तक जाता है। भाई ये त्रिपुरा हो गया, यहां से बे ऑफ बंगाल। तो एक काटिए ऊपर वाला पार्ट रंगपुर, और दूसरा काट दीजिए यहां पर आपका ये जो चटगांव वाला एरिया। तो चिकन नेक 1 और चिकन नेक 2 बांग्लादेश में खुद मौजूद है। भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए। वो बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, हम उनके इसी दोनों चिकन नेक को काट दें, क्योंकि ये सारे देश, तीनों मिल करके भारत के धैर्य की, भारत के पेशेंस की बार बार ये परीक्षा ले रहे हैं। बार बार ये हमको चेक कर रहे हैं कि इंडिया कितना टॉलरेट कर सकता है, इंडिया कितना पीसफुली, इंडियन फोर्सेस कितना पीसफुली इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही हैं या देख रही। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन यह बात भी सच है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।